क्वेश्चन भी अच्छा है, इजी है थोड़ा सा। इसमें ये जो यूनियन ऑपरेटर है इसका मुझे आपको समझाना होगा, और कुछ भी अलग नहीं है इसमें, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी जी है। ईच सेट एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड ईच सेट वाई आर कंटेन्स 2 एलिमेंट्स एंड अब ये क्या है, ये है आपका यूनियन ऑपरेटर। यूनियन आर इज इक्वल्स टू 1 to 20 एक्स आर, ठीक है। इसका मतलब यस क्या होगा, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 अप टू यूनियन एक्सटेंड x20। एनी डाउट? लो सर। जैसे सिग्मा हाँ i इज इक्वल्स टू 1 to 20 आपको दिया होता xi, तो आप क्या करते x1 प्लस X1 x2 प्लस x3 अप टू 20 तक करते यस सर। समेशन ऑपरेटर। तो वैसा ही है यूनियन ऑपरेटर है, वैसा ही आपका पाई भी होता है, प्रोडक्ट ऑपरेटर। वो हालांकि कोर्स में नहीं है यूनियन, क्योंकि आपको यूनियन ऑफ सेट्स है तो आपको पता होना चाहिए। एनी डाउट? नो सर। अब यहाँ पे ये जो पूरी चीज़ है आपकी, ये इक्वल टू किसके दे रखी है, एस के, एस के और ये इक्वल टू दे रखा है वाई आर के, ठीक। तो वाई आर को भी मैं एक्सपांड कर देता हूँ, आर इज इक्वल्स टू 1 to n वाई आर इज इक्वल्स टू वाई वन यूनियन वाई टू यूनियन एंड सो ऑन अप टू वाई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये चीज़ मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, ध्यान रखना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बस और कुछ नहीं, कि इस तरह से हमने ऑपरेटर यूज़ किया। आगे ये बोल रहे हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एक्स आर्स एंड टू एग्जैक्टली 4 ऑफ वाई आर्स एलिमेंट्स देन एन इज इक्वल्स टू क्या है। अब आप खुद देखो, पहली चीज़ यहाँ पे जो एक्स आर है आपका, ठीक है, इसके हर एक सेट में ध्यान देना, ईच सेट, ठीक है, ईच सेट ऑफ एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने भी आपके सेट आ रहे हैं एक्स आर के, x1 x2 x3 x20, इन सब में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। मतलब आपका x1 कैसा होगा, इस तरह से a b c d 5 एलिमेंट्स, तो nx1 कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह से nx2 कितना हो जाएगा, 5 एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताओ अमन, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ n यूनियन r इज इक्वल्स टू 1 to 20 एक्स आर, या n ऑफ x1 यूनियन x2 यूनियन x3 एंड सो ऑन अप टू x20, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सर 5 into 5 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू 20 टाइम्स, 20 times मतलब 20 इंटू 5 दैट इज 100। क्लियर? यस ऐसा होता ना, ये nx1 प्लस nx2 ऐसा आप पढ़ते रहते हैं, आखिरी में आता आपका nx20, nx20 तो 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसा 20 बार आप कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, 100। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ आपकी किसके इक्वल थी, s के इक्वल है ना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये था s, तो ये जब मैंने n यहाँ पे किया तो ये आपका क्या है, ns। ये पूरी चीज़ जो ऊपर मैंने लिखी है ये थी s के इक्वल, ये पूरी चीज़ जो मैंने y के लिए लिखी ये पूरी थी s के इक्वल। जब मैंने n लिया तो s के आगे भी n आ जाएगा ना, तो ns कितना हो गया, 100, ठीक है। यस एनी डाउट अमन? नो सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आर्स एलिमेंट। समझना, s का एक एलिमेंट जो है वो एक्स आर के 10 एलिमेंट के बराबर है, मतलब यहाँ पे यूनिकनेस जाहिर हो रही है, ओके। यूनिकनेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। एक एलिमेंट 10 के बराबर है मतलब क्या है, रिपीटेशन हो रहा होगा यहाँ पे, यस सर। रिपीटेशन हो रहा होगा तो ऐसा हो रहा होगा ना, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे तो ऐसा हो रहा होगा ना, यस और नो। यस सर। तो हियर एस ईच एलिमेंट ऑफ s इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आर्स एलिमेंट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे,
एस में 100 अपॉन 10, ये जो 100 आया है डिवाइडेड बाय 10, एनी डाउट? No, sir. मतलब 10, क्लियर? Yes, sir. वेरी इजी। Yes, sir. Easy. अब मुझे बताओ आप y वाला केस, जैसे आपने y लिया n u r इज इक्वल्स टू 1 to n बाय r, तो n y1 यूनियन y2 एंड सो ऑन अप टू yn, y में कितने एलिमेंट्स थे आपके पास? दो एलिमेंट्स थे, ठीक है? Two elements. तो ये क्या हो रहा है आपका 2 + 2 + 2 अप टू Two. N times. n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2n. 2n, ठीक? Yes. अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि जो ये s के एलिमेंट्स है ये एग्जैक्टली y के कितने एलिमेंट्स इक्वल हैं? 4 4. ऑफ दी y आर्स, ठीक है? तो ये Yes. क्या हो गया? 2n/4, क्लियर? Yes, sir. आपका जो सेट s है, ओके, Yes, sir. वो, या ऐसा मुझे बोलना चाहिए, आपके जो सेट s में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो तो इक्वल होंगे, Yes, sir. तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो जाएगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स XR के हिसाब से जो आपने निकाले हैं वही YR के हिसाब से होंगे ना, क्योंकि Yes, इसमें sir. जो एलिमेंट्स है वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी XR के हिसाब से अलग हो जाएंगे, YR के हिसाब से अलग हो जाएंगे। X के बराबर ये दोनों आ रहे थे, जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स थे वो हमने हटा दिए, आया Yes, समझ sir. में? तो 1 और 2 क्या हो जाएगी? इक्वल, ओके? Okay, sir. So from 1 and 2, 10 is equals to 2n/4. 4. Distinct elements are equal. So 40/2 is equals to n. This implies n is equals to 20. ये इसका आंसर है। Answer. क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन था इजी। यूनियन ऑपरेटर कैसे आपको यूज़ करना था ये बताया इसमें, कुछ भी अलग नहीं था। Yes. चलिए कर लीजिए ऐसा नोट डाउन।